हेलो दोस्तों, आज हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम पढ़ेंगे एल आर परपथ, सी आर परपथ, एल सी परपथ, एल सी आर परपथ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और इससे एक क्वेश्चन 101% आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो पहला टॉपिक है एल आर परपथ। एल आर परिपथ कौन सा टॉपिक है? एल आर परिपथ। ध्यान से समझना दोस्तों, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रेरकत्व की एक कुंडली और ओमी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसको? यल प्रेरकत्व की एक कुंडली और ओमी प्रतिरोध आर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो परिपथ होता है उसे हम यल आर परिपथ कहते हैं। यल आर परिपथ का मतलब है यल प्रेरकत्व की एक कुंडली और आर ओम का एक क्या जुड़ा है? प्रतिरोध जुड़ा है। तो ध्यान से समझें, ये आ गया वी एल, ये आ गया वी आर और धारा आई, इसका परिणामी ये हो गया आपका V। ध्यान से समझना, एल आर परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रेरकत्व की एक कुंडली व शुद्ध प्रेरकत्व अर्थात यल की एक कुंडली व ओमी प्रतिरोध कोष्टक में आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इतनी बात समझ में आ गई। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर धारा प्रवाहित होने पर प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कौन सा? VL। विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, जबकि प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VR धारा I से समान कला में होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली और ओमी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ओमी प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर
धारा I से समान कला में होता है, जबकि प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। अतः VL और BC परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। अतः VL व BC, VL व VR परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। इतनी बात समझ में आ रही। यदि VL व BC का परिणामी विभवांतर V हो तो V स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से, ये VL है, अगर हम इस तरीके से खींच दें तो ये भी आपका क्या होगा, VL, और ये जो है क्या हो जाएगा, फाई है। इनके बीच कलांतर क्या है, फाई है। फिर एक बार ध्यान से समझना, यदि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक शुद्ध प्रेरकत्व की कुंडली और ओमी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश से अग्रगामी होता है तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर VR धारा I से समान कला में होता है। यदि VL और BC परस्पर कैसे होंगे, लंब होंगे। ये 90 अंश क्या है, अग्रगामी, और ये कैसा है, समान कला में, तो एक दूसरे से परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। यदि VL और VR का परिणामी विभवांतर कौन सा है, ये V है, परिणामी विभवांतर क्या है, V है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिणामी विभवांतर V है, तो ये हो आपका निकल के आ जाएगा क्या, कि V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही। अब ध्यान से समझना, ये आ जाएगा V स्क्वायर बराबर VL बराबर क्या होता है, IXL। XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात। XL क्या है, XL होता है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, XL को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रेरण प्रतिघात। अब प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ओमी प्रतिरोध क्या हुआ, अर्थात प्रेरकत्व प्रतिरोध द्वारा, ओमी प्रतिरोध द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए प्रतिरोध को या विरोध को, जो धारा के मार्ग में क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात क्या हुआ, अगर कुंडली द्वारा धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम ही होता है, क्योंकि ये एक तरीके क्या क्या है, प्रतिरोध ही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्सेल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और ये आ गया प्लस IR का होल स्क्वायर। तो ये आ गया V स्क्वायर बराबर, ये आ गया I स्क्वायर एक्सेल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आपका आ गया एक्सेल प्लस R, मतलब एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V स्क्वायर अपान कितना आ गया, I स्क्वायर बराबर आ गया एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V अपान I बराबर आपका आ गया अंडर रूट, ये आ गया एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, V स्क्वायर V अपान I बराबर क्या आ गया, अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, तो क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंब इसमें कौन सा है, लंब आपका है VL, और आधार क्या है, VR है, और कर्ण क्या है, V है। तो V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और VL बराबर क्या होता है, IXL का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया प्रेरण प्रतिघात होता है, और IR IB, ये V क्या है, प्रतिरोध का विभवांतर, और ये एक्सेल VL क्या है, प्रेरकत्व द्वारा विभवांतर। तो ये आपका आ गया V अपान I बराबर अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, अब लिखेंगे यहां, क्योंकि V अपान I परिपथ में, V अपान I
अर्थात V/I परिपथ में लगाया गया अवरोध है इसे प्रतिबाधा Z कहते हैं। अर्थात क्या आपका आ गया, Z बराबर √ ये आ गया XL² प्लस R²। ध्यान से समझना दोस्तों, XL बराबर किसके होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर किसके होता है, ओमेगा L। तो अब हम यहां लगा दें तो Z बराबर आ जाएगा √ ये आपका आ गया ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R², जहां Z क्या है, प्रतिबाधा है। जैसे आपको अगर खांसी आ रही है तो भी आप बीमार हैं, जुकाम है तब भी आपको बीमारी है। मतलब जो प्रतिबाधा Z है वो क्या है, सम्मिलित रूप से लगाया गया क्या है, प्रतिरोध है। अगर प्रेरकत्व द्वारा लगाया गया प्रतिरोध है तब भी Z हो गया, ओमी प्रतिरोध द्वारा लगाया गया प्रतिरोध है तब भी Z हो गया, संधारित्र द्वारा लगाया गया प्रतिरोध है तब भी Z हो गया। मतलब प्रतिरोध जो Z है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये क्या हो गई, V/I परिपथ में लगाया गया अवरोध है जिसे हम प्रतिबाधा Z कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रेरकत्व व ओमी प्रतिरोध द्वारा लगाया गया अवरोध ना होकर प्रतिबाधा क्या है, Z है। तो Z बराबर क्या आ गया, √ ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये L इस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R²। अब क्या निकालना है, कलांतर। क्या निकाल ले, कलांतर। तो कलांतर होता है tan phi बराबर। अब ये कलांतर है, कला में अंतर, तो परिणामी और धारा के बीच क्या है, कलांतर। यदि परिणामी विभवांतर V तथा धारा के बीच कलांतर क्या है, I है। यदि V तथा I के बीच कलांतर क्या है, phi है। तो tan phi बराबर क्या होता है, tan phi बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है कितना आपका VL और आधार कितना है VR, और VL बराबर क्या होता है IXL और VR बराबर IR। तो I से I कैंसिल, XL बराबर किसके होता है, ओमेगा L और R ये। तो tan phi बराबर आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा L/R के। तो phi बराबर आ गया ओमेगा tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स ओमेगा L/R के। अगर हम शक्ति गुणांक निकालें, क्या निकालें, जैसे इसी को आगे जब हम पढ़ेंगे चौक कुंडली में तब हमें L/R परिपथ पढ़ना पड़ेगा। तो शक्ति गुणांक cos phi, शक्ति गुणांक यहां क्या लिख सकते हैं, शक्ति गुणांक क्या होता है, cos phi बराबर क्या हो जाएगा, cos phi बराबर आधार बटे कण। तो आधार है कितना VR और कण कितना है ये V। तो V की वैल्यू क्या निकल के आई, IZ। तो यहां आ जाएगा R/ क्या हो जाएगा, R/Z की। ये आपका क्या निकल आ गया, शक्ति गुणांक। समझ में आ रहा है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में अगर L प्रेरकत्व की एक कुंडली और ओमी प्रतिरोध को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका परिणामी विभवांतर V है। तो ये किसमें 90 अंश कला में अग्रगामी, ये समान कला में होता है, ठीक। और इनके बीच कलांतर क्या है, phi है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।